हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास कराया, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, अब आधुनिक भारत का इतिहास जो है उससे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। 190 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 190 क्वेश्चन बहुत होता है और उसका प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ उसको मिस ना करिएगा। आपने नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, द स्टडी चैनल। आप वहाँ पे जाके उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज जो है आधुनिक भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास में जो टॉपिक है वो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? फिंच, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टॉमस रो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, टॉमस रो। कौन आया था? तो टॉमस रो आया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1715, 1716, 1717, 1719। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1717। ऑप्शन नंबर 3। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 1717 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी को कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम, पटना, बालासोर, सूरत। तो इसका जो सही आंसर होगा सूरत। ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी को कहाँ स्थापित किया? तो सूरत किया था, सबसे पहले सूरत में। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जाब है ये, जाब। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसका हो जाएगा जाब चारनाक, जाब चारनाक। तो कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? जाब चारनाक, टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा जाब चारनाक। ऑप्शन नंबर 1। कलकत्ता शहर की नींव डाली थी जाब चारनाक ने। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले, देखिए अभी इसके पहले प्रश्न था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। अब प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम ली है ये, मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी, मद्रास। पौंडीचेरी, मद्रास। तो इसका आंसर भी सूरत होगा। ऑप्शन नंबर 2, सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री थी फ्रांसीसियों की। कहाँ पे? सूरत में। अगला है कि भारतीय व्यापारियों को प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? भारतीय व्यापारियों को नहीं, यूरोपीय व्यापारियों को। यहाँ गलत हो गया है, यूरोपीय। यूरोपीय व्यापारियों को प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील, अफीम। तो इसका आंसर होगा मसाले। ऑप्शन नंबर 1। यूरोपीय व्यापारियों को प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो मसाले। नेक्स्ट है कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है?
सही क्रम बताना है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन, ऐसे आपको सही क्रम में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डेन। आप इस ऑर्डर को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आगमन का जो सही क्रम हो क्या, सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और डेन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर 2, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी। तो पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा। तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, पुर्तगाली। वो कौन सा पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, डच कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो डच कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुलिकट में। कहाँ पे की थी, पुलिकट में की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, 1764, 1758, 1766। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1757। प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा। जब मैं पहली बार पेट का एग्ज़ाम दी थी, पीईटी का, उसमें बक्सर का युद्ध पूछा था और मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 1757 आंसर किया था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। तो क्या होता है ना, यही मतलब जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न होती है और हम गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध 1757 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। कब आया था वास्को डी गामा भारत, कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। कब आया था, 1498 में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। कर्नाटक का जो युद्ध था वो किसके किसके मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों व फ्रांसीसी, अंग्रेज व हैदर अली, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया था। अभी आपने देखा कि प्लासी का युद्ध पूछ रहा था कि कब हुआ था, तो 1757 में। अभी क्वेश्चन बन रहा है किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था मीर जाफर एवं अंग्रेज, मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज या सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज। इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में वो किसके मध्य हुआ था, तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। मुंगेर, बक्सर, इलाहाबाद, पटना। तो इसका आंसर होगा मुंगेर। कहाँ पे, अपनी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंदोबस्त किसने लागू किया बंगाल में, तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
अभी क्वेश्चन में था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब, टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों के निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों के सर्वोच्चता स्थापित हुई? अंग्रेजों की जो है सर्वोच्चता स्थापित हुई और फ्रांसीसियों का हार हुआ, किस युद्ध में बताना है। वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा वांडीवास का युद्ध। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई और अंग्रेजों का जो है सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और आपको अभी आपने पढ़ा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? भारत के थे। बंगाल का पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग होगा। नेक्स्ट है राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ये अलग अलग नाम है पर एक ही का नाम है ये। राज्यालय कह लीजिए, हड़प नीति या गोद निषेध। ये सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि हड़प नीति राज्यालय हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को। किसको मिलाया गया था? सतारा को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्ट नियम से, 1835 के मैकाले मैन्यूट से, 1854 के वुड डिस्पैच से, 1882 के हंटर आयोग से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1835 के मैकाले मैन्यूट से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से पड़ी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छा लगा, और ये भी बताइए आप किस पेपर की तैयारी, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि वो भी अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।